जो बेहद महत्वपूर्ण है। कि एक रचना इनके कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घट रही अशांति का जिक्र इन्होंने महाभारत का कथानक लेकर के उद्भासित किया है। क्योंकि कथानक ऐसा इन्होंने लिया जिस कथानक का परिचय आम जनमानस को महाभारत से था। महाभारत का प्रकरण लेकर के रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह असमंजस जताया कि भारत में भी यदि अशांति की स्थिति इसी हिसाब से बरकरार रही तो आगे का जो समय होगा यानी जो भविष्य होगा वो बड़ा अंधकारपूर्ण होगा। क्योंकि जो समय की खाई होती है उस समय की खाई का जो है सृजन भले ही भूत में हो, लेकिन वर्तमान का महत्वपूर्ण समय भी उस भूत की खाई को भरने में व्यतीत होता है। तो साहित्य जगत भी इससे वंचित नहीं है। यदि साहित्य जगत में ऐसे कथानक को, ऐसे तथ्यों को, ऐसे बिंदुओं को नहीं उठाया जाएगा तो साहित्य समसामयिक घटनाओं से समाज को जोड़ नहीं पाएगा। समाज को जोड़ने का जो सेतु का कार्य है, उस सेतु के कार्य में रामधारी सिंह दिनकर ने समाज के समक्ष कुरुक्षेत्र ला करके प्रस्तुत करते हैं। कुरुक्षेत्र और रश्मरथी भी कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है। हुंकार और उर्वशी तो इनका गीतनाट्य है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को 65 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और रामधारी सिंह दिनकर जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है गीत नाट्य विधा पर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे मनोबल को, हमारे ओज को औदात्य से यानी वीर रस से जोड़ करके, उत्प्रोत कर करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि यदि रचनाओं में बोझ नहीं होगा तो जनमानस इससे प्रभावित नहीं होगा और जो युद्ध के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं ऐसी रचनाओं से उनका मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी भी, श्याम नारायण पांडे जी भी हल्दी की घाटी लिखते हैं, जौहर लिखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी बड़ी ओजपूर्ण और वीरतापूर्ण काव्य रचनाओं का सृजन करती हैं, जिससे साहित्य समृद्ध होने के साथ साथ समाज के अंदर भी मूलभूत परिवर्तन होता है। समाज के अंदर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन करके